दंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुत केवली भणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारजी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव महाराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भाव से भिन्न है और अनंत शक्तियों सहित है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान करना, श्रद्धान करना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है। ऐसी पर्याय का अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में उसका अभाव करना और मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, यही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान श्रद्धान करके उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। ऐसे कार्य की प्राप्ति माँ जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर उसमें ही लीन रहने का प्रयत्न होना। देखिएगा यहाँ पे आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है।
चौथा अधिकार चल रहा है ग्रंथ का, जिसमें मुनराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा और पंच परमेष्टि के स्वरूप की चर्चा आई हुई है। अभी तक हमने अपने इस अधिकार के अंतर्गत लगभग पूरी चर्चा पढ़ ली है। 13 प्रकार के चारित्र को भी पढ़ा, पंच परमेष्टि के स्वरूप को भी पढ़ा। अब अंतिम चर्चा यहाँ पर साधु परमेष्टि की होने के बाद परम प्रबंधाई देव मुनराज ने 106 नंबर का यहाँ कलश लिखा है, उसको अपन पढ़ लेते हैं। संसारी के भव सुख से जो विमुख संग संबंध विहीन, मुनि मन है वह बंद हमें, हे मुनि मन करो निजात्म विलीन। यहाँ पर परम प्रबंधाई देव मुनराज कहते हैं कि वे साधु परमेष्टि कैसे होते हैं। कहते हैं भव वाले जीवों के भव सुख से जो विमुख हैं, भव वाले जीवों के भव सुख से जो विमुख हैं और सर्व संग के संबंध से जो मुक्त हैं, ऐसे वह साधु का मन हमें बंद है। हे साधु, उस मन को शीघ्र निजात्मा में मग्न करो। देखिए आप इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ इसका व्याख्या की है उसको अपन पढ़ते हैं। निकाल लीजिए आप पेज नंबर, प्रवचन रत्न चिंतामणि चल रहा है, जिसका पेज नंबर है 289 289। भव वाले जीवों के भव सुख से जो विमुख हैं। देखो, भव वाले जीवों के भव सुख ऐसा कहा है, आशय यह है कि इंद्रिय के विषयों में सुख है, मान प्रतिष्ठा में सुख है। ऐसा भव में रहने वाले अज्ञानी जीवों को भव सुख की कल्पना है, उससे मुनि विमुख है। मुनिराज कैसे होते हैं? तो कहते हैं भव वाले जीवों के भव सुख से विमुख होते हैं। जो अज्ञानी जीव पंच इंद्रिय के विषयों में सुख मानते हैं, स्पर्श इंद्रिय के भोग करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, रसना इंद्रिय के बढ़िया बढ़िया भोग करते रहो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। चक्षु इंद्रिय के विषयों में है, उसमें ही का समय बस देखते रहो। कोई मोबाइल में लगा रहता है तो कोई टीवी में लगा रहता है, कोई बढ़िया बढ़िया सुंदर प्रकृति है, चलो भाई शिमला चलते हैं, घूमने चलते हैं, समझ गए नहीं आप? प्राकृतिक आनंद लेंगे। प्राकृतिक आनंद तो लेना सीखो भाई। प्राकृतिक आनंद अगर आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्राकृतिक आनंद क्या है, भाई साहब समझ गए? प्राकृतिक आनंद तो सम्य दृष्टि जीव लेते हैं, वो तो इंद्रियों के भोग के लिए हैं, समझ नहीं आप? वहाँ चले जाओ, गर्मी पड़ रही, शिमला चले जाओ। ये जो है इस प्रकार से है, कर्ण इंद्रिय बढ़िया बढ़िया गाना है, संगीत सुनने में अपने मन को लगाना, और बाहर में मान प्रतिष्ठा इज्जत, समझना, ये सब जो है संसार के बढ़ाने वाले सुख है। सुख लेकिन सुखाभास जैसी लगती है, क्या सुख जैसी लगती है। समझ नहीं आप? ये पांच इंद्रिय और मन का जो विषय है, समझ गए? ये सब जो है संसार को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पंच इंद्रिय के किसी भी विषय में आत्मा का सुख नहीं है। आत्मा तो स्वयं ही सुख स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है भाई साहब। अब इसका आनंद लेना यही प्राकृतिक आनंद कहलाता है। अब ये तो हमें पता नहीं है, इसकी तो हमें खबर ही नहीं है।
तो निरंतर जो है सुख शांति के लिए पंच इंद्रिय के विषयों में जो हमारी प्रवृत्तियां हुआ करती हैं वो जो है हमारे संसार का कारण होती हैं। समझ गए आप? ऐसी हैं क्या? और जो है उससे वे मुनिराज जो है उससे विमुख हैं, ये कह रहे हैं। कहते हैं भव वाले जीवों के, यानी जो संसार में रहने वाले जीवों के भव सुख, यानी उससे वे मुनिराज जो है विमुख हैं। या देखो, भव वाले जीवों के भव सुख ऐसा कहा है, आशय है कि इंद्रिय के विषयों में सुख है। कहाँ? पांच इंद्रिय और मन के विषयों में जो जीव सुख मानते हैं वे सब संसारी जीव हैं। सही बात है। तो कहते हैं इंद्रिय के विषयों में सुख है, मान प्रतिष्ठा में सुख है। लोग मुझे इज्जत दें, इज्जत तो देंगे लेकिन कैसे हैं? पंच इंद्रिय के विषयों के तरफ भागने से नहीं मिलती इज्जत। समझ गए आप? देखो मुनिराज हैं, उन्हें सब जगत के जीव उन्हें नमस्कार करते हैं। या करते हैं कि नहीं करते हैं? सब उनकी तारीफ करते हैं। ये ऐसी मिलती है इज्जत। इंद्रिय के विषयों की तरफ भागने से है भाई साहब, वह आत्मा स्वयं ही दुर्बल होता चला जाता है। समझ गए आप? और भाई साहब लंपटियों को कोई नमस्कार करता है क्या? आपने देखा है क्या? ज़्यादा खाने पीने वाले की प्रवृत्ति हो, ज़्यादा स्पर्श इंद्रिय के भोग करने वालों की प्रवृत्ति हो, कोई उन्हें नमस्कार करता है क्या? कोई उनकी इज्जत करता है क्या? देखा आपने किसी को? है नहीं करते ना। जो उससे विमुख हो जाते हैं भाई साहब, सब उसकी तारीफ भी करेंगे। यार देखो ये बहुत बढ़िया काम है। तो यहाँ कहते हैं अज्ञानी जीव जो है संसार के बढ़ाने वाले जो पंच इंद्रिय के विषय हैं उनमें निरंतर मग्न रहते हैं, लेकिन मुनिराज उन पंच इंद्रिय के विषयों से और मन के विषयों से भी पार अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराते हैं। तो कहते हैं भव वाले जीवों के भव सुख ऐसा कहा है। आशय है कि इंद्रिय के विषयों में सुख है, मान प्रतिष्ठा में सुख है, ऐसा भव में रहने वाले अज्ञानी जीवों को भव सुख की कल्पना है। निरंतर कल्पना में सोते रहते हैं। समझ आप? अज्ञानी जीव है उसे अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान न होने से वह निरंतर कल्पनाएं करता रहता है। सोता है तो कल्पना में सोता ही रहता है? जागृत होता है तो भी कल्पना करता रहता है। क्या कल्पना? क्योंकि पंच इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, वे स्वयं सुख से रहित हैं, जड़ हैं। चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो स्वयं सुख स्वरूप है, शांति का भंडार है। समझ गए आप? पर अज्ञानी जीवों को जो भव सुख की कल्पना है उससे वे मुनिराज, यानी उनकी जो वर्तमान पर्याय है वह समझ प्रभाव से विमुख रहती है और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख रहती है। समझ गए? ऐसा हमें अपने अंदर पुरुषार्थ जागृत करना चाहिए। अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है, अपनी आत्मा का आनंद लेना है, तो भाई साहब सब काल्पनिक जिन जो ज्ञान और सुख से रहित हैं ऐसे पदार्थों की तरफ देखना, दौड़ लगाना बंद करना चाहिए। और वह हो सकता है सम्यक ज्ञान के द्वारा, सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा। सम्यक वेद ज्ञान क्या? सच्चा वस्तु स्वरूप का ज्ञान जिस जीव को होता है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सुख शांति का भंडार हूँ, ये शरीर जड़ है,
अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और हमारे आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं वे सब अज्ञानता में से होती हैं। वह मेरा कोई स्वरूप नहीं है, यही वस्तु स्वरूप का ज्ञान है। समझे आप? तो कहते जब इस प्रकार का ज्ञान जीव को होता है तब उसकी पर्याय समझ पर द्रव्य प्रभाव से विमुख होती हुई आत्म सन्मुख हो जाती है। अब वह जीव मोक्ष मार्गी कहलाने लगता है। समझे आप? तो मुनिराज तो विशिष्ट लेवल वाले हैं, या सम्यक दृष्टि जीव से भी ऊंचा उनका लेवल है। समझे आप? तो वह सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा की आराधना और साधना के बल पर वह आगे बढ़ता हुआ काय समय देश वृत्ति होता है, मुनि अवस्था आती है, उसमें चतुर्थ संवेदन की पर्याय होती है और बढ़ते बढ़ते वह केवल ज्ञान रूपी पर्याय और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त कर लेता है। यही एक मोक्ष मार्ग है और यही एक सुखी होने का मार्ग है। पंचविधि के विषयों में अपने उपयोग को भ्रमित करते रहना यह तो संसार का मार्ग है। समझ रहे आप? पंच इंद्रियों की लालसाएं अपने आत्मा में रखना यह आत्मा के लिए बहुत बड़ी संकट है, क्योंकि पंच इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। वह कल्पना करता रहता है, कल्पना करता नादिकाल से कर क्या रहे, कल्पना ही तो कर रहे हो हैं। पंच इंद्रिय का पंच इंद्रिय के कोई भी विषय को आप स्पर्श तो कर नहीं सकते हो। समझ नहीं आप? कल्पनाएं करते रहते हो, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इनका ऐसा कर देंगे, उनका वैसा कर देंगे। समझ नहीं आप? पैसे कमा लो तो फिर इसका ऐसा कर देंगे, पैसा ऐसा कर दे, क्या अनादि ये तो यहाँ समझ में आती है। संगीत पंचेंद्रिय पर्याय में अरियंत परमात्मा के द्वार पर आकर ये बातें समझ में आती हैं। वहाँ की तो एकांत सब देखो, सारे जीव, समस्त जीव किधर भागे जा रहे हैं, किधर दौड़ लगा रहे हैं, क्या सब संसारी जीव हैं वे, अज्ञानी जीव हैं वे, जो पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भागा करते हैं, जो अपने उपयोग को निरंतर 24 घंटा कल्पनाएं किया करते हैं। वे समस्त संसारी जीव संसार समुद्र में डूबे हुए हैं। समझे आप? ज्ञानी जीव भी एक ऐसा जीव है जिसने वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान किया कि भाई साहब मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर वस्तु हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों का भंडार हूँ। समझ गया भैया? फिर वह समस्त कल्पनाएं उसकी धराशायी हो जाती हैं। जहाँ अंदर में सच्ची मान्यता हो जाती है वहाँ फिर रागादिक भावों को टिकने के लिए, रहने के लिए कोई जगह रहती नहीं है। वह सब जीव सम्यक दृष्टि जीव यह कार्य करता है। तो कहते हैं जो संसार को बढ़ाने वाली जो पंच इंद्रिय के विषयों में जो अज्ञानी जीव सुख मानते हैं, मुनिराज की पर्याय उससे विमुख हो गई है। समझ गए आप? अब उनकी दौड़ अंदर एक गायक प्रभु परमात्मा की तरफ है। सबके पास में है वो आत्मा, सब आत्मा ही है। समझ गया? हाँ, सब आत्मा चेतनेश्वर हैं, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हैं, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। पूरी की पूरी सुख शांति तेरी आत्मा में भरी पड़ी हुई है, लेकिन अज्ञानता से बैरमुख हो रहे हैं। वो हमारे संसार का कारण है। ज्ञानी जीव समझदार हो गया है, अब वह क्यों ऐसी गलती करेगा? समझ आप? तो कहते हैं इंद्रिय के विषयों में सुख है, मान प्रतिष्ठा में सुख है, ऐसा भव में रहने वाले अज्ञानी जीवों को भव सुख की कल्पना है। सब अपनी पर्याय को कल्पनाओं में, कल्पनाओं की तरफ भागा करते हैं। कितनी चंचल हो जाती है, बोलो। कल्पना करने से उससे मुनि विमुख है। समझ रहे आप? साधु जो है जो
संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काये काये को शिव साधन करके, संयम संयम से चित लागे। समझ में आया? अगर पंचेंद्रिय के विषयों में अगर सुख होता तो हमारे जो तीर्थंकर आदि उनके पास में क्या कमी थी? इतना तो हम विचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अभी मन मिला है तो विचार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। उनके पास में क्या पंचेंद्रिय विषयों की कोई कमी थी क्या? क्या उनका शरीर में कोई तकलीफ थी क्या? अरे तीर्थंकर का जीव का शरीर भी इतना ताकतवर होता है कि भाई साहब अगर उनकी टेढ़ी उंगली को भी कोई सीधी नहीं कर सकता है। इंद्र देवगति वाले, समझ में आया भैया? इतने बलशाली शरीर के शक्तिशाली होते हैं। और पंचेंद्रिय के विषय तो ऐसे पड़े रहती हैं, इतना उनका पुण्य का उदय होता है तो भी वह जैसे कोई नाक छिनक देता है ना, ऐसे छोड़ के चल देते हैं। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। अगर पंचेंद्रिय के विषयों में सुख होता तो उनके पास क्या कमी थी क्या? जो आज हमारी दौड़ निरंतर उपयोग को मैं चंचल किया करता हूँ, उन्हें सोचना चाहिए कि हम संसार को बढ़ा रहे हैं कि हमारा संसार कम हो रहा है। रहना तो पड़ेगा, आत्मा बनकर ही, जड़ नहीं हो जाओगे क्या भाई साहब? अभी चेत जाओ। अपने पूर्व जो है अपने तीर्थंकर आदि के याद करो। हमारी दौड़ निरंतर 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 पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भागा करती है। ज्ञानी कहते हैं वहां पर सुख नहीं है। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो तेरे देह देवल में विराजमान है। तू उसको पहचान, उसका ज्ञान कर और उसका श्रद्धान कर कि मैं तो चेत निश्चल भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। मुझे सुखी होने के लिए किसी की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की तरफ भागने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मैं चेत निश्चल भगवान आत्मा हूँ। समझ गए आप? जब जीव को इस प्रकार की सच्ची समझ हो जाती है तब उसकी पर्याय में जो बैरमुख होती है वह अंतरोन्मुखी हो जाती है भाई। वही मोक्ष मार्ग है। समझ आया? इसीलिए मुनिराज, समस्त मुनिराज, उनकी पर्याय तो निरंतर पंचेंद्रिय के विषयों से विमुख होती हुई अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो सुख शांति का भंडार है, समझ गए ना, उसका आश्रय लिए रहती है। उसी में ही वे मस्ती किया करते हैं। केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के नंदन। समझ गए आप? ऐसे हैं मुनिराज हमारे, ऐसे समय दृष्टि जीव हुआ करते हैं। समझे? वे कल्पनाएं नहीं करते हैं। समझ गए आप? तो यहाँ कहते हैं उससे मुनि विमुख हैं। समझ गए आप? पांच इंद्रिय के विषयों में, राग में अथवा पुण्य में भी कहीं सुख नहीं है। समझ गए आप? देख लीजिएगा, वो बता रहे हैं, आप अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लो। इसमें कहाँ दिक्कत है? कोई आपके ऊपर जबरदस्ती थोड़ा लादा जा रहा है कि भाई साहब अब अंतर्मुख हो, अंतर्मुख हो, अंतर्मुख हो। हैं जो जबरदस्ती करते हैं उन्हें आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। समझ गए आप? आप तो स्वयं अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में आगम के अनुसार, समझ गए आप, गुरुओं के माध्यम से दिलवाणी माँ बता रही है आपको, और अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में लॉजिक लगाइए। अगर पंचेंद्रिय के विषयों में कोई सुख होता तो इसी पर्याय में आपको सुख मिल जाना चाहिए था। मिला क्या? फिर भी दुखी बने रहते हो।
क्यों? प्रश्न अंदर उठना चाहिए। हैं? समझ आप? अन्य पर्यायों की बातें तो छोड़ दो, इस मनुष्य पर्याय में भी हमारा जीव आया, क्या वह एक क्षण के लिए भी निराकुल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? सोचिए, विचार कीजिए। समझ नहीं आप? भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। ये भाई साहब हमारी अनादिकालीन है, अनादिकाल से हमारा आत्मा बैरमुखी होकर भाई साहब की कथा हमारी अनादि की है। अब यहाँ आके उसे तोड़ना है, अवसर मिला है भाई साहब। अरे तो परमात्मा का द्वार मिला है। सत्य वस्तु स्वरूप को बताने वाले शास्त्र मिल गए हैं और हमें बारंबार समझाते हैं कि भाई साहब सुखी होना है तो अपने आत्मा रूप से स्वीकार करो, मैं मनुष्य नहीं हूँ, इस देह देवल में विराजमान ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तीनों काल एक रूप रहने वाला है। ऐसा गायक प्रभु परमात्मा अपने आप को स्वीकार करो। मैं चेतनेश्वर हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। समझ में आया भैया? तब वह पर्याय समझदार होती हुई, समझ पर द्रव प्रभाव का लक्ष्य छोड़ती हुई अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास चली गई। बस यही मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? कल्पनाएं छोड़ो। कब तक जीते रहोगे भाई साहब कल्पनाओं में? अनंत काल तो निकाल चुके हो, है भाई साहब। अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, समझ गए आप? क्योंकि वह चैतन्य वस्तु तो परिपूर्ण रूप से हर समय विद्वान है। उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, उसे इज्जत दो। तो मुनराज तो अपने गायक प्रभु परमात्मा की सेवा करते हैं, समझ गए आप? उससे मुनि विमुख हैं। 5 इंद्रिय के विषयों में, राग में है अथवा पुण्य में भी कहीं सुख नहीं है। तो राग तो दुख रूप है, चाहे वह पाप का परिणाम हो, चाहे वह पुण्य का परिणाम हो, सब बैरमुखी तत्व हैं। 5 इंद्रिय तो जड़ है, वे जानने देखने की शक्ति से रहित है। जानने देखने का काम तो अपना गायक प्रभु परमात्मा करता है, वो आप हो। समझ गए आप ऐसा? तो कहते हैं 5 इंद्रिय के विषयों में, 5 इंद्रियां स्वयं जड़ और उनसे भिन्न जो पर पदार्थ हैं, समझ गए आप? उनसे उनकी पर्याय ज्ञानियों की विमुख हुआ करती है। राग में अथवा पुण्य में कहीं सुख नहीं है, ऐसा मुनराज मानते हैं। मुनराज की मान्यता तो ये है तो मुनराज का हो या फिर जो है सम्यक दृष्टि जीव का हो, वह तो सुख शांति का संबंध पर पदार्थों में ना देखते हुए अपने गायक प्रभु परमात्मा में देखता है। किसमें देखता है? समझ गया? ये चौथे गुण स्थान से ऐसी मान्यता हो जाती है। क्या भैया? वह सुख सदा ही त्याज पश्चात जिसके दुख भरा है। समझ गए ना? ऐसा सुख प्रभु मुझे नहीं चाहिए। इंद्रिय जनित वह सुख मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसके बाद हमारी आत्मा बिलखती रहे। समझ गए आप? मुझे तो वो सहज आनंद चाहिए, प्राकृतिक आनंद चाहिए, है भाई साहब। देव देवल में विराजमान अकृत्रिम जिनबिंब देव देवल में है भाई साहब, उसकी हमें दृष्टि हो, उसका हमें ज्ञान हो। समझ गए आप? ज्ञानी जीवों की ऐसी मान्यता हुआ करती है। ठीक है, देखो यहाँ ऐसी मुनराज मानते हैं कि अगर जगत में कोई सुख स्वरूप वस्तु है तो वह आप स्वयं हो। शांति का अगर कोई भंडार है
तो वह हमारी आत्मा है। पर पदार्थों में हमारा कोई भी सुख नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है। मैं स्वयं ही ज्ञान सुख का भंडार हूँ। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे पूजन इस लोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। समस्त सम्यक दृष्टि जीव, अगर कोई सुख स्वरूपी कोई वस्तु है जगत में तो वह मेरा आत्मा है। समझ में आया? उन्हें तो अपनी आत्मा में सुख दिखता है और अज्ञानी जीवों को पंच इंद्रिय के विषयों में सुख दिखता है। वे निरंतर उनका लक्ष्य करके पर्याय में दुखी हुआ करते हैं। पर ज्ञानी जीवों की ऐसी मान्यता है कि जगत में अगर कोई सुख स्वरूप वस्तु है तो वह मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। समझ गया? ज्ञानी जीवों की मान्यता ये हुआ करती है। समझ गए आप? रुपया पैसे में सुख नहीं, स्पर्श इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं। समझ गए आप? ये तो त्रियंच गति में ले जाने वाली तैयारी है। अपनी आत्मा को त्रियंच गति में नहीं ले जाना हो तो भाई साहब अपनी मान्यता को अंदर से ठीक कीजिए। सही बात है। ज्ञानियों ने तो ठीक कर ली है या ज्ञानियों ने तो सब बातें बड़ी अच्छी तरह से समझ ली भाई साहब। है? अगर जगत में कोई सुख स्वरूप वस्तु है तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। प्रत्येक जीव सुख स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आया? ऐसी बड़ी चीज है भाई साहब। एक बार अपनी ज्ञान की पर्याय में आप निर्णय तो करो। अब तो अनंत काल निकल चुका है ना, है? और भविष्य से अनंत है, ध्यान रखिएगा। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। जब ही जाग जाओ तभी है सवेरा। गई सो गई, गई को मत याद करो भाई। अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तुम्हें किसी के पास देखने की, किसी के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या भाई साहब? ज्ञानी जीव की तो ऐसी मान्यता होती है। अब देखिएगा, ये चर्चा होने के बाद अब कहते हैं, और ये परम प्रबंधाई जी मुनराज कहते हैं, समझ गए? मूल उनकी जो है कलश की बात चल रही है। और सर्व संघ के संबंध से जो मुक्त हैं, हम तो निरंतर संबंध बनाए जा रहे हैं, संबंध बनाए जा रहे हैं। तुम्हारे संबंध किन किन से बन गए ये बताओ, जरा लिस्ट दे दो अपनी। है भाई साहब? किन किन से तुम्हारे अच्छे संबंध हैं पापा? अरे बताना तो पड़ेगा ना। अरिहंत परमात्मा के द्वार पर आए हो तो सारी लिस्ट लेके आओ। जिनसे हम संबंध बना रहे हैं, जिनसे हमारे संबंध है, कोरोना वायरस में कितने आएंगे तुम्हारे पास में? अगर शरीर में कोरोना वायरस हो जाए ना तो घर में रहने वाले पत्नी बच्चे सब दूर भाग जाते हैं, देखना पसंद नहीं करते हैं। पर अज्ञानी जीवों को ये बात समझ में नहीं आती है, फिर भी निरंतर संबंध बनाए जा रहे हैं, अपने संसार को बढ़ा रहा है। ज्ञानी कहते हैं संबंध अगर बनाने लायक अगर कोई जगत में चीज है तो वह तेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जिससे तूने कभी संबंध नहीं किया है। और जिस दिन तू उससे संबंध कर लेगा उस समय समझ लेना तू निहाल हो जाएगा। दर की भटका है भाई साहब। जितना पुरुषार्थ हम बैरमुखी होकर करते हैं, पर द्रव्यों से संबंध बनाने की वृत्तियां हमारे जीवन में चला जाती हैं भाई साहब, उतना भाई साहब अपने आत्मा को समझने में क्यों नहीं लगाते हो? एक बार उससे प्रेम कर लो, एक बार अपनी पर्याय का संबंध अपने गायक प्रभु परमात्मा से जोड़ लो,
हैं? कहते हैं और सर्व संग के संबंध से जो मुक्त हो गए ऐसे मुनराज होते हैं। समझ गए आप? यह साधु की बात है ना, इसीलिए उन्हें सर्व संग छूट गया। समझ गए आप? असंग की वो कर लिया संग उन्होंने बस। कौन रहता है एकाकी एकत्र लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था। ये भी छोड़ चले भाई हैं? प्रत्यक्ष तो जा रहे जैसे साधु यानी जो अपनी आत्मा की साधना करें उसको साधु कहते हैं। जो पर्याय अपनी आत्मा को साधे वो साधु कहलाती है भाई साहब? साधु का मतलब मात्र मुनराज को ही साधु नहीं कहते हैं। समझ में आया? जो अपनी आत्मा को साधे वे सब साधु हैं। सम्यक दृष्टि जीव भी साधु है क्योंकि वह अपनी आत्मा को साधता है। समझे नहीं आप? मुनराज क्या करते हैं? मुनराज का लेवल सम्यक दृष्टि से थोड़ा ऊंचा हो गया है। समझ में आया भैया? कहते हैं यह साधु की बात है ना, इसीलिए उन्हें सर्व संग छूट गया है। छूट गया। समझ गए आप? अब उनकी प्रति है भाई साहब किसी से अब बिल्कुल राग भी नहीं है। कितना कायम देखो पर्याय, हमारा पर्याय में पर के साथ संबंध साहब ये मेरे यार हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा कौन है तेरा भाई? इस कोरोना वायरस में ऐसी बातें बहकी करना ये तेरे लिए भाई साहब हकीकत में जीना सीखिए। अभी कोई संकट आता है तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा है? कोई नहीं आएगा भैया। समझ में आया? कोरोना भी नहीं था तब भी संकट आया था तो तेरा उदय नहीं था तो कोई नहीं आया था उस समय। अरे अब तो आंखें खोलो इस कोरोना वायरस के काल में, फिर भी तुझे संबंध बनाने की अंदर में होड़ लगी हुई है। संसार का कारण है। इसीलिए उन्हें सर्व संग छूट गया है। समझे? मुनराज की पर्याय तो है सब संबंधों से दूर हट चुकी है। समझ नहीं आप? जिसने राग से ही संबंध तोड़ दिया है तो बारी पर पदार्थों का संबंध तो राग से था ना। कैसे था? राग से हैं? हमारे जितने भी संबंध हैं वे कैसे हैं? राग से ही है। अरे बोलो, राग से है, राग से। और ज्ञानी ने राग को ही तोड़ मरोड़ दिया है सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा। तो परद्रव्य में है। परद्रव्य ये नहीं कहता कि तुम मेरे से संबंध बनाओ। हम तो स्वयं अज्ञानता से उनके साथ संबंध बनाया करते हैं जो हमारे संसार का कारण है। मुनराज तो भाई सर्व संग छूट गया है। समझ? छूट गया क्या? पहले से छूटा हुआ था। सच्चा ज्ञान हो गया। ओहो, संग करने योग तो अपना वह त्रिकाल भगवान आत्मा है। उसके साथ संगति एक बार जिस जीव ने कर ली बेड़ा पार हो गया। समझ में आया? यह कहते हैं असंग भगवान। देखो दिया नीचे दिया, वही दिया है, वही दिया, देखिए आगे कहते हैं असंग भगवान आत्मा के संग में स्थित मुनि को समस्त पर का संग छूट गया है। अब उनकी जो पर्याय है, जो अज्ञानता में वह पर्याय पर के साथ संग बनाया करती थी, उन्होंने जान लिया कि भाई साहब पर के साथ संबंध बनाने वाले जीव सब दुखी हैं और जो अपनी आत्मा के साथ संगति करते हैं, संबंध बनाते हैं, वे सब जीव मोक्ष मार्गी हो जाते हैं। समझ गए आप? अब देखिएगा मौसी थोड़ा म्यूट कर लीजिए। जिनके यहाँ पे जो आवाज आ रही है थोड़ा म्यूट कर ले प्लीज। अब देखिएगा आगे यहाँ पर पप्पू भैया, हाँ पप्पू भैया आपके मोबाइल में से म्यूट कर लीजिए। हाँ
ये आवाज आ रही है बाहर की, पप्पू भैया देखिएगा। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है, चलिए क्या है, शास्त्र का संग तो होता है ना, क्या कह रहे अशोक भैया? एक भाई का प्रश्न है यार, आप कहते हो कि मूलराज जो है सर्व संग से दूर रहते हैं, सर्व संग से दूर रहते हैं, तो भाई मूलराज के तो दो ही काम है ना, ज्ञान और ध्यान। तो ज्ञान करने के लिए शास्त्र की तो जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? है भाई साहब, ऐसा एक भाई का यह प्रश्न है, उसका देखिएगा यहाँ जवाब पूज्य गुरुदेव श्री देते हैं। वस्तुतः वह भी अंतर में नहीं है, समझ गए? शास्त्र वाचन का विकल्प है, उससे भी साधु छूटे हुए। वाह क्या बात है, देखो है, देखो उनकी भूमिका है, अभी शास्त्र राग की भूमिका है, पर उस राग से भी वे विमुख रहते हैं। समझ में नहीं आई? शास्त्र तो अंदर में है नहीं है, शास्त्र अंदर में है क्या? तो वस्तुतः वह भी अंतर में नहीं है, समझ? आत्मा तो अंदर में तो अपने द्रव गुण पर्याय वाला होता है आत्मा, उसमें परद्रव शास्त्र कहाँ से आ गया? और शास्त्र वाचन का विकल्प है, क्या विकल्प है? ऐसा नहीं है कि उनको अभी राग नहीं है। अगर उनको मूलराज को भी राग नहीं होता, भाई साहब शुभ राग 28 मूल पालने का राग भी नहीं होता, तो वे अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा होते कि नहीं होते? आप बताओ। जिनके राग नहीं है बिल्कुल भी, वे तो अरिहंत और सिद्ध परमात्मा है। अभी मुनराज की भूमिका तो बहुत नीची है अरिहंत परमात्मा की अपेक्षा। समझ में आया भैया? क्या कह रहे भैया? इसीलिए उनकी भूमिका में शास्त्र पढ़ने का विकल्प तो है, पर उस विकल्प को भी वे अच्छा समझते नहीं है, बस ये समझना चाहिए। क्या तो कहते हैं वस्तुतः वह भी अंतर में नहीं है, शास्त्र कोई अंदर में है क्या? शास्त्र पर तरफ है, और शास्त्र वाचन का विकल्प है, समझे ना? राग है, उसमें कहीं कोई निषेध वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है, उतना राग है। अभी उनको संजलन कसाय संबंधित उदय भी विद्यमान है, 3 चौकड़ी कसाई तो गई है ना महाराज के, अपने आत्मा की लक्ष्य से 3 चौकड़ी कसाय का उन्होंने अभाव किया है। समझ गए आप? मिथ्या तो चला ही गया, अनंतालबंदी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय और प्रत्याख्यान संबंधी कसाय चली गई है। पर अभी उनकी संसार अवस्था में, अभी उनकी पर्याय में संजलन संबंधी कसाय के उदय तो विद्यमान है कि नहीं है? वो है, उतना राग भी उनको विद्यमान है, पर वो राग संसार का कारण मानते हैं, उसे कोई मोक्ष का कारण मानते नहीं है। इसीलिए उनकी पर्याय में निरंतर उस राग के प्रति भी हे बुद्धि चलती रहती है। क्या भैया? तो जितना भी पराश्रित भाव है, चाहे वह शुभ भाव भी क्यों ना हो, सब जो है दुख का कारण है, संसार का कारण है। इसीलिए मुनराज उस राग को भी अंदर में नहीं चाहते हैं। शास्त्र वाचन का विकल्प है, उससे भी साधु छूटे हुए हैं। समझ गए आप? ऐसी गजब की बात है। परद्रव्यों की तो बात ही मत करो, अंदर में होने वाली जो किंचित रागादिक परिणतियां हैं, शुभ राग हैं, उनसे भी मुनराज का समय अछूते रहते हैं। क्या भाई? मुक्त है? क्योंकि वे व्यवहार से मुक्त है। व्यवहार यानी राग, व्यवहार यानी राग, व्यवहार का मतलब क्या? शुभ राग, उससे भी उनकी पर्याय विमुक्त रहती है। तो कहाँ रहती है? रक्त कहाँ रहती है? अपने ग्यारह प्रभु परमात्मा में रहती है। और कहाँ रहती है? क्या भाई? कहीं कहीं से हटी है तो कहीं लगी तो होगी कि नहीं लगी होगी? मौसी, मौसी म्यूट पर है, कोई बात। मम्मी, मुनराज की परिणति अगर राग से विरक्त हुई है तो रक्त कहीं हुई है कि नहीं हुई है? बताओ। अपनी आत्मा में रक्त लगी तब हमने क्या है? प्रभु परमात्मा में रक्त है, लीन है,
मस्त हो रही है, समझ गए आप? उससे भी साधु छूटे हुए हैं राग से, विकल्प से, क्योंकि वे व्यवहार से मुक्त हैं। अरे अब देखो गुरुदेव श्री भी इस बात को छूटे हुए कहते हैं। अरे चौथे गुण स्थान में संकिति भी राग से व्यवहार से मुक्त है। क्या समझ में आप? मुनराज का लेवल तो बहुत ऊंचा हो जाता है, समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव भी भाई साहब अंदर में सभी प्रकार की, अभी उसकी पर्याय में भाई साहब अशुभ राग भी है और शुभ राग भी है, पर दोनों से विमुक्त है। क्या ज्ञानी की बात है ज्ञानी जाने, अरे चोरों की बात चोर जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सब जानते हैं। ज्ञानी राग की पर्याय सम्य दृष्टि जीव, अभी उसकी पर्याय में भाई साहब बाद में देखने में शुभ अशुभ रूपी परिणाम देखने में आते हैं, पर उससे वह सम्य दृष्टि जीव विमुक्त है। उसकी पर्याय भी अपने चेतने से भगवान आत्मा को स्वीकार करती हुई आगे बढ़ती है। चौथे गुण स्थान में संकिति भी राग से व्यवहार से मुक्त है, गजब है। सब श्रद्धा की अपेक्षा से है, चारित्र की अपेक्षा से तो जुड़ान है भी। आगे समझ में भाई? श्रद्धा की अपेक्षा समझ गए? वस्तु स्वरूप की दृष्टि से तो श्रद्धा की अपेक्षा से तो सम्य दृष्टि जीव की पर्याय भी राग से विमुक्त है। मुनराज की तो चारित्र की अपेक्षा से भी रहित है। श्रद्धा और चारित्र का खेल देखना है भाई साहब, तो आत्मा को आपको समझना पड़ेगा। बिना आत्मा को समझे बिना ना तो आप श्रद्धा गुण को समझ पाओगे और ना चारित्र गुण को समझ पाओगे। समझ में आया भैया? अर्थात देव सात गुरु की श्रद्धा के विकल्प से मुक्त है। बोलो कौन की बात कर रहे हैं? सम्य दृष्टि जीव की पर्याय की बात कर रहे हैं। समझ गए आप? कल कहा था ना, धन्य वे नहीं है जिन्हें देव शास्त्र गुरु मिले हैं, धन्य वे है जिन्हें अपनी देव शास्त्र गुरु की भी आवश्यकता भाषित नहीं होती है। मेरा आत्मा ही स्वयं देव है, मेरा आत्मा ही स्वयं शास्त्र है, मेरा आत्मा ही स्वयं गुरु है, मेरा आत्मा ही चलता फिरता सिद्ध क्षेत्र है। क्या भाई मम्मी? सम्यक दृष्टि जीव की मान्यता ऐसी होती है, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मनदी है रत्नात्र पूरित अवगान सुखधाम, ऐसे देव शास्त्र सत्य गुरु बल आत्म तीर्थ में करे स्नान। समझ गए आप? सम्य दृष्टि जीव को भाई साहब एक प्रकार से अरिहंत भगवान का विरह नहीं करता है, क्योंकि उसे अपना भगवान आत्मा मिल चुका है। अंदर में ही जिन स्वरूपी भगवान आत्मा साक्षात विराजमान है। समझ गए आप? इसीलिए उसे देव शास्त्र गुरु का विरह भी करता नहीं है। स्वरूप की दृष्टि हो जाने पर भाई साहब ऐसा कोई अंदर का काम है, स्वरूप की दृष्टि हो जाने के बाद फिर कहीं भी उसे देव शास्त्र गुरु का विरह भी करता नहीं, क्यों? आत्मा ही स्वयं ही देव है भाई साहब, चलता फिरता देव ऐसे आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, आपके अंदर ही विराजमान है। समझ में आए? उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो और उस रूप अपने आप को अनुभव करो। कहते हैं चौथे गुण स्थान में संकिति भी राग से व्यवहार से विमुक्त है। अर्थात क्या मतलब? उसका अर्थ क्या है विमुक्त का मतलब? तो क्या देव साथ गुरु की श्रद्धा के विकल्प से मुक्त हो गया। समझ गए? मेरा आत्मा ही देव है, मेरा आत्मा ही चलता फिरता शास्त्र है, मेरा आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है। क्या भाई साहब? ऐसी सम्य दृष्टि जीव की अंदर की मान्यता हुआ करती है। तो फिर मुनि की क्या बात करना?
उन्हीं का लेवल तो सम्यक दृष्टि से बहुत ऊंचा है। समझ में आ गया भाई साहब? लेवल का मतलब क्या? तो पर्याय का लेवल। समझ में आया? किसका लेवल? देखो लौकिक में ही सबके अपने अपने लेवल होते हैं कि नहीं, ज्ञान के स्तर पर। मैं किसी को क्षोभ ज्ञान अच्छा होता है, किसी का क्षोभ ज्ञान कम होता है, किसी का बिल्कुल हीन होता है। तो सबके ज्ञान के लेवल, पर्याय के लेवल अलग अलग है कि नहीं है? ऐसे ही मोक्ष मार्ग में चलने वाले सम्यक दृष्टि जीव का लेवल चौथे गुण स्थान। समझ रहे हैं आप? और मुनिराज का लेवल सातवां गुण स्थान है। कितना अंतर हुआ कि नहीं हुआ पर्याय में? लेवल का अंतर है। फिर गुण स्थान यानी क्या? पर्याय का लेवल। समझ रहे हैं आप? समझे? पर्याय का लेवल कितना अच्छा हो गया है मुनिराज का। सम्यक दृष्टि जीव का लेवल भी कोई कम नहीं है। समस्त ज्ञानी जीव पंचेंद्रिय के विषयों के तरफ भाग रहे हैं, पर ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय कहाँ लगी हुई है? बताइए आप। अद्भुत कार्य है। नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जन शासन भव का अभाव करूंगा। समझ रहे आप? तो कहते हैं देव सात गुरु की श्रद्धा के विकल्प से मुक्त है, तो फिर मुनि की क्या बात करना भाई। सम्यक दर्शन होने पर समकृति को भी विकल्प से मुक्त दशा है। उतनी वीतरागता उसे भी प्राप्त है, उतना वह भी उसकी पर्याय राग से संबंध तोड़ चुकी है। समझ गए आप? मिथ्यात्व तो चला गया, अनंतानुबंधी कसाई भी चली गई, अब बचा तीन चौकड़ी कसाई। उतना वह पर्याय में अभी जुड़ान है, पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। अरे पूरी तरह से मुक्त तो अरे साधु परमेष्ठी भी नहीं हुए हैं। क्या कह रहे हैं? पूरी तरह से मुक्त तो अर्यंत परमात्मा है। समझ में आया? अभी सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में राग अभी विद्वान है, अभी उसकी पर्याय जुड़ जाती है। समझ गए आप? श्रद्धा की अपेक्षा से तो वह मुक्त है, ऐसा समझना चाहिए भाई। श्रद्धा और चारित्र के भेद को समझने का प्रयत्न कीजिए। कहते हैं सम्यक दर्शन होने पर समकृति को भी विकल्प से मुक्त दशा है, यानी उसको भी वीतराग दशा अंदर में प्रकट हो गई है। समझ गए आप? हाँ, अस्थिरता की अपेक्षा विकल्प हो। किसको? सम्यक दृष्टि जीव को अस्थिरता की अपेक्षा विकल्प हो रहता है क्या? फिर भी दृष्टि की अपेक्षा तो विकल्प से मुक्त है। आगे बात क्लियर हो गई है? समझ गए आप? चारित्र की अपेक्षा से अभी पर्याय में अस्थिरता है सम्यक दृष्टि जीव की, पर दृष्टि की अपेक्षा से, श्रद्धा की अपेक्षा से निर्विकल्प है। क्योंकि सुख शांति मेरे गायक प्रभु परमात्मा में है। कहाँ पर है? अपनी आत्मा में है बस। जो अज्ञानी जीव सुख शांति के लिए बाहर भटकते रहते हैं, कितना बड़ा बदलाव आ गया उसकी मान्यता में, सम्यक दृष्टि जीव की मान्यता में। उतना तो उसे आनंद है कि नहीं है? उतना तो आनंद मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कहते हैं फिर भी दृष्टि की अपेक्षा से तो विकल्प से मुक्त है। राग दृष्टि का विषय नहीं है। समझ लें? दृष्टि का विषय तो अपना एक गायक प्रभु परमात्मा है, और दृष्टि के पटमन में राग नहीं आता। समझे? इसीलिए सम्यक दर्शन होने पर समकृति भी शास्त्र पठन आदि के विकल्प से छूटा हुआ है। चलता फिरता शास्त्र है क्या? अपना आत्मा चलता फिरता शास्त्र है। देखो पंडित बनारसी दास जी ने भी एक छंद के अंदर लिखा है, अगर आपने पढ़ा हो तो मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। विराजे रामायण घटमाई मरमी हो मरम सो जाने मूरख माने नाई। विराजे रामायण घटमाई आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण सीता सुर समेत
शुभ उपयोग बानर धन मंडत पर विवेक रन घेत विराजे रामायण घटमाई। आत्मा स्वयं चलता फिरता रामायण है, शास्त्र है। जिसने अपने आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया। जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने भले ही कितना भी शास्त्र पाठी हो वह भी मूर्ख है। आत्मा को जाने में ना भाई साहब सब मूर्ख है। ज्ञान समय दृष्टि जीव को भी शास्त्र की भी कोई अपेक्षा नहीं, देव शास्त्र गुरु की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं है। समझ आया भैया? ये श्रद्धा की अपेक्षा से बात है। चारित्र में भी थोड़ी कमजोरी है इसीलिए उसका अवलंबन लेता है। पर श्रद्धा में एक बार आपको किसी के प्रति है भाई साहब गलत प्रतीति हो जाती है तो वो जिंदगी भर रहती है कि नहीं रहती है? बोलो। कोई व्यक्ति आपके साथ कोई गलत काम करे तो वह प्रतीति आपकी छूटती है क्या? है? है? समझ में आया नहीं आया? नहीं छूटती है ना। ऐसे ही ज्ञानी जीवों को भाई साहब एक बार उसने अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को समझ लिया है तो अब उसकी प्रतीति वह कभी छूटती नहीं है कि मेरा भगवान आत्मा ही भाई साहब देव है, मेरा भगवान आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है, मेरा भगवान आत्मा ही चलता फिरता शास्त्र है। ऐसी उसकी प्रतीति चाहे भले ही भाई साहब है अभी राग विद्वान है, चारित्र संबंधित उतना उपयोग में अस्थिरता भी है, लेकिन दृष्टि में तो एक अपना ज्ञायक रूप परमात्मा है। इसीलिए सम्यक दर्शन होने पर संकृति भी साज पठन आदि के विकल्प से छूटा हुआ है। समझ गए आप? वो जानता है कि भाई साहब हम तो चलते फिरते शास्त्र हैं। उसकी चिंतन की धारा इतनी गजब की हो गई है, वो जहां भी रहता है अरे आत्मा तो है ना, है? समझ गए आप? वही प्रकार से निरंतर जो है अंदर में चिंतन की धारा जो बढ़ाना चाहिए। समझ गए आप? निर्णय करिए और चिंतन की धारा को बढ़ाइए आप। समझना? फिर आपको भी कभी देव साथ गुरु का विलय नहीं होगा, क्योंकि आत्मा स्वयं ही देव है, आत्मा स्वयं ही गुरु है, आत्मा स्वयं ही शास्त्र है, आत्मा स्वयं ही संवेद शिखर है। मौसी कौन सी यात्रा रहेगी अपनी बाकी? क्यों भैया? अब कौन सी यात्रा करनी है आपको? कौन सी यात्रा करना शेष रह गई है? वहां की चालू कर नहीं रहे हो और बार ही बार चलो एक संवेद शिखर जी की यात्रा और कर लें, एक क्षेत्र और खड़ा, इन भगवान के भी दर्शन कर लें। अरे एक वेदी पे तुमने दर्शन कर लिए, अब जरूरी है सब वेदियों पे तुम दर्शन करो? क्यों? जब तक दूसरी वेदी के दर्शन नहीं हो जाए तब तक उसे मन में ऐसा लगता है भैया? क्यों? हैं? नीचे पंचवालती के दर्शन कर रहे, यहाँ पे साधना नगर के मंदिर की बात करता हूँ, और ऊपर बीच तीर्थंकर के दर्शन नहीं करो और ऐसे ही चले जाए तो कैसा लगता है? मन कैसा लगता है? क्यों? समझ में आया? क्या कह रहे हैं? अरे भाई जिसने अपने आत्मा को जान लिया है ज्यादा उपयोग भटकाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने आत्म स्वरूप को पहचानिएगा। समझ गया? फिर राग होता है उसका निषेध नहीं है, हो जाए तो हो जाए और नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए। समझ गए आप? ऐसा विकल्प ज्ञानियों को नहीं हुआ करता है। चारित्र संबंधी में भी इस प्रकार की व्यवस्था बनी रहती है। क्या अब शरीर हो गया, हॉस्पिटल में लेटे हुए भाई साहब, ये तो सब कर्माधीन है ना, तो भगवान के दर्शन अब कैसे होंगे भाई साहब? अब आकुलता करेगा क्या वो? अरे मेरा भगवान आत्मा है, जिनेंद्र परमात्मा ने बताया है कि तू स्वयं ही परमात्मा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तुझे भयमुक्त होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कहते हैं सम्यक दर्शन होने पर
समकिति भी शास्त्र पठन आदि के विकल्प से छूटा हुआ है। समझ गए आप? अब शास्त्र स्वाध्याय नहीं हो पाएगा। आप क्या करें भाई साहब, सूतक हो गई, हो जाने दो ना, सूतक पातक होने दो ना। क्या भाई साहब, आत्मा तो है ना। अजय भैया, अंदर से बिल्कुल भी मुरझाता नहीं है, निरंतर जागृत रहता है। उसकी पर्याय सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय निरंतर जागृत रहती है। उसे भी किसी भी भारी पर पदार्थ, अरे जहाँ देव शास्त्र गुरु की भी जहाँ परवाह नहीं करता है, तो अन्य पंच इंद्रिय के विषयों की तो बात क्या करना है। ऐसा आग्रह सम्यक दृष्टि जीवों की पर्याय में नहीं हुआ करता है। थोड़ी ऊंची बात चल रही है ना भाई साहब। जहाँ देव शास्त्र गुरु की भी परवाह नहीं करता है, तो अन्य संसारी जीवों की, उनके विषयों की क्या हुआ, इसकी पर्याय भागेगी। समझ गए आप? सम्यक दृष्टि जीव का भी ऐसा ही स्वरूप हो जाता है। सम्यक दर्शन होने पर समकिति भी शास्त्र पठन आदि के विकल्प से छूटा हुआ है। या भाई साहब नहीं चाहिए शास्त्र होना ही चाहिए, या भगवान के दर्शन होना ही चाहिए, नो, ऐसा आग्रह उसको अंदर में नहीं होता है। स्थिति परिस्थिति आ गई है, वह जानता है, समझता है, समझे ना, लेकिन अंदर में कभी भी मौलिकता इस प्रकार की नहीं लाता है। ये भाई साहब कभी भी उसे देव शास्त्र गुरु का कभी भी विरह उसे को खटकता ही नहीं है, क्योंकि उसकी पर्याय का संबंध अपने आत्मा से हो चुका है। समझ रहे आप? जिसको आत्मा से संबंध हो जाता है, उसे वास्तव में देव शास्त्र गुरु का विरह अंदर में खटकता ही नहीं है। समझ रहे आप? ऐसी कोई अद्भुत पर्याय का परिणाम अंतरोन्मुखी हुआ है। सम्यक दृष्टि जीव की बात करता हूँ। सम्यक दर्शन होने पर समकिति भी शास्त्र पठन आदि के विकल्प से छूटा हुआ है, और मुनि भी उन विकल्पों से छूटे हुए हैं, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न किया था, शास्त्र का संग तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई साहब, शास्त्र का संग तो सम्यक दृष्टि जीवों को भी यहाँ छूट चुका है, तो मुनिराज के लेवल की बात तो क्या है? क्यों मुनिराज शास्त्र रखते हैं कि नहीं रखते हैं अपने साथ में? बोलो, मुनिराज अपने साथ में शास्त्र रखते हैं या नहीं रखते हैं? मेरा प्रश्न ये है आपसे। अरे आप अपने जवाब तो दो भाई साहब। मुनिराज अपने पास में शास्त्र रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कोई नियम नहीं है। रखते हैं? नहीं रखते, कोई नियम नहीं है। कहीं लिखा है कि गुणवाणी में लिखा हो तो बता दीजिए। नहीं रखते। हमने तो ये पढ़ा है कि आचार्य कुंद देव शास्त्र लिखते थे और वहीं पर कई समय वहीं विराजमान कर देते थे पेड़ पर। हमने जे चीजें पढ़ा है। और यहाँ तो हम ऐसे हैं कि भाई साहब अपनी डायरी लिख के अपने साथ में रखते हो। समझ में आएगी भाई साहब? पीछी और कमंडल के अलावा कोई उनको बाहरी प्रक्रिया नहीं। इसी में तो आया था, पीछी कमंडल, चश्मा भी नहीं है उसमें। उन मुनिराजों को शास्त्र की भी अपेक्षा नहीं है। यहाँ तो शास्त्री भंडार पीछे चलता है। समझ में आया? नहीं लगा सकत। कहीं लिखा हो तो मम्मी बता दो, चश्मा रखती हूँ। आगम में नहीं आया, पूरे ग्रंथ तो पढ़ा था उसने। हमने तो आज तक पढ़ा नहीं कि मुनिराज चश्मा रखते हैं। तो मुनिराज का स्वरूप इसी में चला था। सब पढ़ चुके हो आप, अब आप समझदार हो गए हो आप। हैं ऐसा नहीं, व्यवहार चारित अधिकार आपने पूरा पढ़ लिया, चौथा अधिकार उसी में तो आया था। बैठी बातें नहीं करना है। समझ गए आप? मम्मी आपने पूरा पढ़ लिया व्यवहार चारित अधिकार? इसी में आया था चश्मा। आया हो तो बता दीजिएगा आप, चश्मा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? केवल दो ही होता है उनका, ज्ञान और ध्यान के लिए, पीछी और कमंडल पर। समझ गए आप? शास्त्र भी नहीं रखते हैं, क्योंकि वे तो चलते फिरते शास्त्र हैं भाई साहब। हैं कोई शास्त्र पढ़ के तुम्हें प्रवचन करेंगे क्या? आत्मा का अंतर क्षण में अंतर्मुख होके सिद्धों से बातें करते हैं। मुनिराज का जीवन बहुत ऊंचा होता है, और वह सम्यक दृष्टि भी मुनिराज की श्रेणी में चला जा रहा है। समझ आया? वह भी वही काम कर रहा है। सम्यक दृष्टि भी वही काम करता है।
उसे भी वास्तव में देव शास्त्र गुरु का राग भी भाई साहब उसकी भी कई समय बेपरवाह रहता है, क्योंकि अब जिसे अपनी आत्मा मिल गई है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली मिल गई है, अब कौन ये फालतू के राग के छपड़े छपड़े में पड़ेगा। समझ में आया भैया? हैं? जब समय दृष्टि का लेवल तो ऐसा हो जाता है तो मुनिराज का लेवल नीचा होगा कि ऊपर होगा? सोचिए आप, विचार करिए आप, समझे? आगम के विरुद्ध मुनिराज एक पग भी नहीं चलते हैं, मरना पसंद कर लेंगे, हैं भाई साहब, सल्लेखना ले लेंगे मम्मी, हैं, पर चश्मा को अंगीकार ना करेंगे, क्योंकि शास्त्र में उसकी कोई परमिशन हमको दी गई नहीं है, हैं? आप कमजोर हो गई, कोई बात नहीं, जब समय दृष्टि तो हो के नहीं, आप समय दृष्टि हुए बिना तो कोई मुनिराज होता ही नहीं है, होता हो तो बताइए आप, आगम में कहीं दिया हो। जब समय दृष्टि जीव को भी देव शास्त्र गुरु के प्रति कैसा, उसे भी कोई अंदर में भाई साहब ऐसी पर्याय जो होना चाहिए नहीं, जो है सो है, हमने सब पढ़ लिया। डॉक्टर भारत जी साहब कहते हैं, एक बार मैंने उनको सुना था, भैया जब मेरा शरीर की आयु पूर्ण हो जाए है तो मेरे पास कोई भी समझाने के लिए नहीं आना। मम्मी, मैंने तो सुना था, मैं उस समय जब जो है सागर में प्रशिक्षण शिविर में गया था, तब उस समय डॉक्टर भारत जी साहब ने कहा था कि भाई साहब मेरे को अगर कोई शरीर में रोग हो जाए, मैं बेहोश रूप अवस्था में हूँ, तो मुझे कोई जरूरी नहीं है आप मुझे नमोकार मंत्र सुनाने आना। क्या भाई साहब, हमने जिंदगी भर का भांग घोटी है क्या? समझ में आया? तुम क्या समझाओगे हमें? भाई मरचे पचे रहे तो वही बातें आएंगी यार। मम्मी है, समझ गए आप? ऐसे जब समय दृष्टि जीव को देव शास्त्र गुरु का भाई साहब विरह भी नहीं खटकता है, तो मुनिराज का लेवल तो ऊंचा होगा ना। क्या मुनिराज जिनवाणी माता के विरुद्ध कार्य करेंगे क्या? चश्मा रखेंगे अपने पास में? हैं? आगम में कहीं लिखा हो तो बताइए आप। आगम को सबसे पहले सिर पर रखना, किसी की देखा देखी काम नहीं करना। समझे आप? सल्लेखना ले लो ना, क्या नीचे नहीं तो नीचे गुण स्थान में आ जाएगी आप। कहाँ बुलाया? समंतबद्ध आचार्य देव, उनको भस्म व्याधि का रोग हो गया था मुनि अवस्था में, पता है कि नहीं पता है? सबको पता है। हैं? तो वे कहा सल्लेखना समाधि के लिए तैयारी कर ली थी, सल्लेखना लेने का टाइम नहीं है। तो क्या करें, अंदर में ऐसी व्याधि रोग हो गया है, भस्म व्याधि हो गई है, कुछ नहीं है, नीचे आ जाइए आप। क्या आ जाइए मम्मी? नीचे पद पे है, नीचे पद आ जाइए, नीचे पद ग्रहण कर लीजिए। क्या बुराई है उसमें? है उसमें कहीं बुराई है क्या? बातें आई है, उनके विरुद्ध हमारा एक पग भी ना चले। अगर मान ली आंख कमजोर हो गई है तो आप नीचे आ जाइए। आप लगाओ ना चश्मा, कौन है? और कपड़ा भी पहनना तो कपड़ा भी पहनो, कौन है तो नीचे आ जाइए, करिए ना। लेकिन मुनि अवस्था में सारी बातें लागू नहीं पड़ती है। शीतलता को बिल्कुल भी स्थान हमारे आगम में नहीं दिया गया है। आप अपनी मनमानी करते हो तो मनमानी करने के लिए तो सब जीव स्वतंत्र है भाई साहब। आगम में कहीं भी इस प्रकार की परमिशन नहीं दी गई हो, और जिनके पास में हो तो वो मुझे का समय बता देना। मम्मी, मैंने तो एक प्रश्न भी किया था, यह प्रश्न हमने वहाँ किया था। वो दो ही माता जी वहाँ रहती हैं, कहाँ पर? सोलापुर है। वीर सागर जी महाराज की शिष्या है, छुल्ल काल में है वर्तमान में, समझ ना? उस समय मैंने प्रश्न किया था ये चश्मे वाला प्रश्न किया था, समझ गए आप? मुझे तो आगम चाहिए सबसे पहले, बस मुझे आगम के प्रमाण के बिना मैं आगे नहीं बोल सकता, समझ गए आप? इसीलिए मैं यहाँ से बिल्कुल निषेध करता हूँ कि चश्मे की कोई भी बात मुनिराज को रखने की, ऐसा दो ही बात, पीछे और कमंड है। ये इस प्रकार से हमें मुनिराज अथवा सम्य दृष्टि जीव है भाई साहब बैलमुखी पर्याय से पूरी तरह से
विमुख हो चुके हैं। शुभ राग की पर्याय से भी विमुख है, अशुभ राग की तो बात करना क्या। रहने योग्य अगर पर्याय का कोई स्थान है तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, बस उसके सन्मुख रहकर ही ज्ञानी जीव आगे बढ़ा करते हैं। इस प्रकार यह चर्चा अभी अपन पूरी करते हैं। कल फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यह कलश पूरा हो जाएगा। फिर एक नई चर्चा आपको इस अधिकार की अंतिम चर्चा 76वें नंबर की गाथा आई है, उसको अपन यहाँ पर परसों से पढ़ पाएंगे। अभी समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। 9 बार नमोकार मन। बोलो तत्संग जनवाणी माता